सच्ची जीत जो कि सदा सदा के लिए सुखदाई होती है। हमारे जीवन में हार और जीत यह दोनों ही आते हैं, जिसमें हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वह छोटी जीत हो या फिर बड़ी जीत। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष निर्मलकर प्रेरणा की कहानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था शेर सिंह। शेर सिंह शेर जैसा भयंकर और अभिमानी था। वह थोड़ी सी बात पर लड़ाई कर लेता था। न तो किसी के घर जाता और न रास्ते पर मिलने पर किसी को प्रणाम करता था। उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर बस गया। वह बहुत सीधा और भला आदमी था। सबसे नम्र से बोलता था। सभी किसान उसका आदर करते थे। गांव के किसानों ने दयाराम से कहा, भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, उससे दूर ही रहना, वह बहुत झगड़ालू है। दयाराम ने हंस हंस कर कहा, शेर सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। दूसरे किसान भी हंस पड़े। वे जानते थे एक दयाराम बहुत दयालु है। वह किसी को मारना तो दूर, किसी को गाली नहीं दे सकता। लेकिन यह बात किसी ने शेर सिंह से कह दी। शेर सिंह यह बात सुनकर काफ़ी क्रोध हो गया। वह उसी दिन से दयाराम से झगड़े की चेष्टा करने लगा। उसने दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए, जिससे कि दयाराम का बहुत नुकसान हुआ। किंतु दयाराम ने कुछ नहीं कहा। बरसात आई। शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में एक नाले के कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। शेर सिंह के बैल दुबले पतले थे। वे गाड़ी को कीचड़ में से निकाल नहीं सके। जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो सब लोग बोले, शेर सिंह बड़ा दुष्ट है, उसे रात भर नाले में पड़े रहने दो। लेकिन दयाराम ने अपने बलवान बैलों को पकड़कर नाले की ओर आगे बढ़ गया। जब शेर सिंह ने दयाराम को बैल लेकर आते देखा तो गर्व से बोला, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, मुझे किसी की सहायता नहीं चाहिए। दयाराम ने कहा, तुम संकट में हो, तुम्हारी गाड़ी फंसी है और रात होने वाली है, मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता। दयाराम ने शेर सिंह के बैलों को गाड़ी से खोल दिया और अपने बैल को जोड़ दिया। शेर सिंह गाड़ी लेकर आ गया। वह कहता था, दयाराम ने अपने परोपकार से मुझे मार ही दिया, अब मैं अहंकारी शेर सिंह कहाँ रहा। दोस्तों, हमारा व्यवहार उच्च स्तर का है, हमें दूसरों के सम्मान का ख्याल है, तो हम अपने अच्छे व्यवहार से हमारे समाज का वातावरण बदल सकते हैं, बिल्कुल दयाराम की तरह। इसलिए दोस्तों, अपने व्यवहार को उच्च स्तर का रखिए।